हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं मार्गाथो का यथार्थवादी सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सिद्धांत उसने 6 सिद्धांत दिए थे, यानी 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिशियन रियलिज्म। ठीक है, ये सिद्धांत जो है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें जो है पहला सिद्धांत क्या कहता है? पहला सिद्धांत यही कहता है कि मानव स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानून। देखिए, मार्गाथो के राजनीतिक यथार्थवाद के पहले सिद्धांत का पहला नियम यह है कि राजनीतिक आम समाज की तरह ही उन वस्तुनिष्ठ कानूनों द्वारा संचालित होती है जिनके जरिए मानव स्वभाव में है। इसलिए इन कानूनों को समझना आवश्यक है ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जो सिद्धांतों का नियम निर्माण किया जा सके। ये नियम जिसके आधार पर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन चलाता है और जो है चिरस्थायी है। इसका कारण व्यक्ति उसमें जो है छुटकारा नहीं पा सकता है, और इस सिद्धांतों के आधार पर ही वो तैयार किए गए कानून अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए समझ में हमारी सहायता भी कर सकता है। उसके बाद था कि मानव संबंधों के तथ्य। मानव स्वभाव के वस्तु कानूनों को जानने के लिए मानव जो है संबंधों को भूत के जो तथ्य पर विश्लेषण करना आवश्यक होता है। मानव स्वभाव बहुत सीमा तक एक जैसा ही रहता है, और जो है क्योंकि राजनीति के कानून मानव स्वभाव पर आधारित होती है, इसलिए इसमें अधिक परिवर्तन नहीं आता है। इस कारण मानव स्वभाव के जो है वस्तुनिष्ठ कानून को जान कर हम राजनीति को ठीक तरह से समझ सकते हैं। इसके आधार पर हम राजनीति के तर्क संग सिद्धांत का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर कहा जाए तो मार्गाथो के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवाद सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक का जो है मार्गदर्शन कुछ वस्तुनिष्ठ कानून करते हैं जिनके जरिए मानव स्वभाव में है, और इस जो है वस्तुनिष्ठ कानूनों को समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ सकते हैं। इन वस्तुनिष्ठ कानूनों को जानने के लिए मानवीय जो है संबंधों के इतिहास को जानना भी बहुत आवश्यक है, और इस तरह करने से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रयोग सिद्ध और तर्क सचित सिद्धांतों का निर्माण भी कर सकते हैं। उसके पश्चात है दूसरा सिद्धांत। इसमें यही बात कहा गया कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित होती है। मार्गाथो के राजनीतिक यथार्थ के दूसरे सिद्धांत के अनुसार शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्गदर्शन भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के मुख्य रखकर कार्य करता है, और यदि यथार्थ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है गृह राजनीतिक से भी अलग रहता है। उसके बाद है राष्ट्रीय हितों के राष्ट्रीय शक्ति द्वारा ही सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा जो है शक्ति के प्रयोग द्वारा ही करता है। इसी कारण कमजोर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए असमर्थ होते हैं, और इतिहासकार इसका समर्थन भी करते हैं। इसी कारण विभिन्न विद्वान राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। विदेशी नीति से निर्माता भी शक्ति को जो है राजनीति का केंद्र मानते हैं, और इसके आधार पर ही जो है विदेश नीति का निर्माण भी करते हैं। उसके पश्चात है उद्देश्यों का कम महत्व। मार्गाथो के अनुसार यदि हम राजनीतिक नेताओं के उद्देश्य को मुख्य रखकर ही किसी देश की विदेश नीति को समझने का यत्न करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य सदैव धोखा देता है। ठीक है, और कई बार उसे उद्देश्य गलत नीति का जन्म भी देता है। उदाहरण जो है निवलेस चेरवेलेन कि दृष्टिकोण नीति के उद्देश्य शांति, सुरक्षा और प्रसन्नता की प्राप्ति था, जबकि वास्तव में उसकी यह नीति दूसरे महायुद्ध का कारण भी बनी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है विंस्टन चर्चिल की नीति, जो कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति पर आधारित थी, अधिक सफल रही थी। इस कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उद्देश्य को नहीं अतुल का जो है कालगुजारी को प्राथमिकता दी जाती है। तो बात सही भी है कि आप क्या रखते हो लोगों के सामने विचारधारा, इसकी मान्यता नहीं दी जाती है। आप क्या करते हो इस चीज़ को मान्यता यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद विचारधाराओं के कम महत्व। राजनीतिक यथार्थवाद विचारधाराओं को विदेश नीति का आधार नहीं मानता है, क्योंकि विचारधारा का प्रयोग कई बार जो है राष्ट्रीय शक्ति के लिए किए गए कार्यों को ढांपने के लिए भी धुएं के चादर के रूप में कार्य करता है। भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन के बीच विरोधी विचारधारा को नहीं अतुल हितों का विरोध था। इसी तरह जो है भूतपूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चलता शीत युद्ध भी दोनों देशों के हितों का टकराव था। अंततः इस कारण हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है विचारधारा के महत्व में से अंतर्राष्ट्रीय हितों का महत्व अधिक है। उसके बाद जो तीसरा सिद्धांत है यथार्थवाद का, इसमें है हितों की परिवर्तनशीलता। हमने पीछे पढ़ा भी है कि प्रत्येक राष्ट्र सदैव अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का जो है प्राथमिकता देता है, और राष्ट्र की नीति जो राजनीतिक सिद्धांतों को प्रभावित भी करता है। परंतु जो है राष्ट्रीय हित सदैव परिवर्तनशील होते हैं और समय तथा स्थिरता के अनुसार ये बदलते ही रहते हैं। इस कारण इसका जो है निरंतर जो है मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और हितों के बदलने के साथ ही साथ राज्य की नीति के कार्य भी बदलाव आता रहता है। तो ये जो है इसका तीसरा सिद्धांत है। इसी तरह जो है प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति में भी परिवर्तन आता रहता है। उदाहरण
जो है 1962 ईस्वी में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा, जिस कारण भारत की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। परंतु इसके बाद जो है 1965 और 1971 के जो युद्धों में भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध मिली सफलता ने भारत की शक्ति में काफ़ी वृद्धि भी कर दी। इसके बाद है 1974 और 1998 इसमें भारत द्वारा किए गए परमाणु विस्फोटक भारत द्वारा किए गए औद्योगिक और तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई और आज अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा भारत के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में मान्यता देता है। आज भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का दावेदारी भी है और अनेक देश भारत से इस दावे का समर्थन भी करता है। उसके पश्चात है राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर मूल्यांकन। कहते हैं हमने ऊपर पढ़ा भी है कि राष्ट्र की शक्ति और जो है राष्ट्रीय हितों में परिवर्तनशील का गुण होता है। इसके पश्चात हमारा है राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर मूल्यांकन होना। देखिए हमने ऊपर पढ़ा भी है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हितों में परिवर्तनशीलता का गुण होता है और इस तरह यह बदलते रहते हैं। इसलिए शक्ति के संदर्भ में परिभाषित राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक विश्लेषण के लिए समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए और राजनीतिक यथार्थवाद जो है राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने पर बल देना चाहिए। ठीक है, और मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए जो है राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पर निरंतर ही मूल्यांकन होता रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि सिद्धांत जो है हमेशा सटीक और इम्पोर्टेंट बनी रहती है। उसके पश्चात हमारा चौथा सिद्धांत है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। देखिए इसमें अमूर्त नैतिक सिद्धांत जो है राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक यथार्थवाद नैतिक सिद्धांतों को महत्व को स्वीकार करता है, परंतु उसका यह जो दृढ़ विश्वास है कि अमूर्त और सभी को नियमबद्ध करने के रूप में उन्हें राज्य के कार्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। किसी भी जो है राजनीति जो है कार्य को जो है सैन्य महत्व संबंधित कोई विवाद ही नहीं है, परंतु जब तक समय स्थान तथा स्थिति को सामने रख कर उसमें परिवर्तन नहीं कर लिया जाता तब तक उसका जो है राज्य के कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यथार्थवाद मानता है कि राज्य से यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह व्यक्तियों की तरह ही नैतिक सिद्धांतों का पालन करेगा। वह व्यक्ति तो कह सकता है कि भले ही हमारा सारा संसार तबाह हो जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए। ये तो हर देश का जो है यही जो है प्रलाप रहती है। लेस जस्टिस बी एस डन इवन इफ द होल वर्ल्ड इज अ क्राइसिस। यानी परंतु राज्य ये नहीं कह सकता है क्योंकि राज्य दूसरे के हितों अर्थात जो है राष्ट्रीय हितों के बलिदान नहीं कर सकता है। राजनीति शास्त्र नहीं है और शासक जो है सदाचारी नहीं होते हैं। राज्य का मुख्य उद्देश्य जो होते हैं राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है विवेकपूर्ण ही मार्गदर्शकता हो सकता है। कहते हैं फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि राजनीति यथार्थवाद नैतिक मूल्य में पूरी तरह से वंचित हो। ठीक है, यानी वंचित रहे। यह राज्य के कार्य पर नैतिक सिद्धांतों के प्रभाव को मानता है और इसी कारण इसकी भूमिका और महत्व का मूल्यांकन विश्लेषण करता है, परंतु ऐसा करते समय विवेक से काम लेना चाहिए। मार्गाथो ने साफ शब्दों में ये बात क्लियर कहा था कि विवेक के बिना यथार्थ किसी भी नैतिक कार्य को राजनीतिक परिणाम पर ध्यान दिए बिना जो है राजनीतिक नैतिकता नहीं हो सकती। यथार्थवाद को विवेक और राजनीतिक कार्य के जो है वैकल्पिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए सर्वोत्तम गुण मानता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता के सिद्धांत स्थिति के अनुसार ही माने जाते हैं। तो चलिए कहीं हद तक जो है बात सही भी है और इस बात का समर्थन जो है हर एक राजनीतिक शास्त्र जरूर राजनीतिक जो व्यक्ति है वो जरूर करता होगा। उसके पश्चात जो है हमारा है पांचवा सिद्धांत, ये भी बहुत महत्व रखता है। ठीक है, राजनीति के लिए यानी यथार्थवाद के लिए राष्ट्र की नैतिक इच्छाओं और सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत में अंतर क्या होती है। कहते हैं राजनीतिक यथार्थवाद किसी राज्य के नैतिक इच्छाओं और सारे संसार पर लागू होने वाले नैतिक कानूनों को एक सामान्य मानने से इनकार करता है। वो यह भी स्वीकार करने से इनकार करता है कि किसी राज्य के जो है राष्ट्रीय हित या नीतियाँ सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत का ही प्रतिबिंब होती है। यानी प्रत्येक अपने जो है राष्ट्रीय हितों को ही ऐसे ही सिद्धांतों के आड़ में छिपाने का यत्न करता है। राष्ट्रीय जो है नीतियों को नैतिक सिद्धांतों का ही वास्तविक अभिव्यक्ति मानना है, न केवल भ्रम में डालता है अतुल यह राजनीति के लिए भी खतरनाक भी हो सकता है। उसके बाद है राष्ट्र सदैव जो है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए यत्न करते हैं, न कि नैतिक सिद्धांतों को। राष्ट्र सदैव अपने जो है राष्ट्रीय हितों को न कि नैतिक सिद्धांतों की सुरक्षा बनाने का यत्न करते हैं और वे अपना जो है प्रत्येक कार्य इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करते हैं।
उनका कार्य सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और इस कारण किसी भी राष्ट्र की नीति को सर्वव्यापक नैतिक सिद्धांत के साथ मिलाने का यत्न नहीं करना चाहिए। राष्ट्र केवल दिखावा मात्र के लिए ही नैतिक सिद्धांतों को मानते हैं, जबकि यह वास्तविकता नहीं होती है। राष्ट्र के नैतिक के वास्तविक स्वरूप को केवल राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के परिश्रम में ही समझा जा सकता है। यानी जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक जो है राष्ट्रीय हितों को समझना शायद आपके लिए भी संभव न हो। उसके पश्चात जो है हमारा छठा सिद्धांत और आखिरी सिद्धांत है, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वामित्वता। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि ऊपर लिखित 5 सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक यथार्थवाद का राजनीतिक जो है मामलों के प्रति अपना वैधिकता और नैतिक दृष्टिकोण है। वैधिक रूप से राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र के जो है स्वायत्तता को स्थापित करता है। यह राजनीतिक यथार्थवाद सदैव शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में सोचता है। जैसे एक जो है अर्थशास्त्री जो है पुष्टि करता है कि एक नैतिकतावाद अपने कार्य को जो है पुष्टि नैतिक नियमों के अनुसार करता है। इस तरह जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी राजनीतिक यथार्थवाद न तो यथार्थवादी, न ही कानून और न ही नैतिकवादी दृष्टिकोण है। इसका संबंध तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हितों के साथ है और इस तरह इसका मानना अलग विषय वस्तु भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सारे बात जो है सिद्धांत जो है राजनीति पर आधारित है और इनके जो 6 सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।